बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काशी आइलर इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने काशी आइलर इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस हमने पढ़ लिया बजरिया मेथड ऑफ वेरिएशन से हमने सोल्व कर दिया। और वही तरीका आज भी हम डिस्कस करेंगे और आगे हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रिवाइज करता हूँ कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कौन सा मेथड होता है। तो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस में फाइंड करेंगे, एक YC का और एक YP का। YC हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और YP हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। और YC को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे क्यों, C1 और C2 ये हमारे पास कांस्टेंट फॉर्म में होते हैं और Y1 तो ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है, Y1 और Y2 वो हम सेकंड ऑर्डर से फाइंड करेंगे। तो कैसे का फाइंड करेंगे, काशी आइलर इक्वेशन में हमने पढ़ा है। आज हम आगे जाएंगे और वही कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो जब दोनों को फाइंड करेंगे इसके बाद जो सोल्यूशन आता है वो हमारे पास वो नॉन होमोजीनियस फंक्शन का होता है, यानी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का आपको बता रहा है कि यूज़ कर और 29 से 34 क्वेश्चन सोल्व कर दो। तो वही तरीका अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी और पार्टिकुलर सोल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस है, आप देख सकते हैं ना। इससे लास्ट लेक्चर में हमने तमाम जो होमोजीनियस थे हमने पढ़ लिए। आज हम नॉन होमोजीनियस को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम y = x⁻m करेंगे जो हमने काशी आइलर इक्वेशन में पढ़ा है। और दूसरा y डबल डैश लेंगे और y डैश यहाँ पर पुट करेंगे। तो y डबल डैश भी पुट कर दिया और y डैश भी पुट कर दिया, =x कर दिया। लेकिन हम यहाँ पर होमोजीनियस के लिए करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट होता है वो YC का होता है और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमारा पहला स्टेप होता है वो होमोजीनियस फंक्शन का होता है। तो इसको हम होमोजीनियस बनाएंगे, होमोजीनियस बनाया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो m² - m आ गया। अब ये हमारे पास x⁻m - 2 है और ये क्या है, x है। तो ये -2 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये अपनी जगह पर आ जाएगा। अब x⁻m - 1 मैंने कॉमन कर दिया तो हमारे पास m² - m रह गया प्लस m रह जाएगा, -m + m कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास m² = 0 आ गया। तो दोनों इक्वेशन m1 और m2 किसके बराबर आ गया, तो वो दोनों हमारे पास 0 के बराबर आ गया। अब हम v कैन राइट इस सोल्यूशन बिकॉज हमने पढ़ा था कि हमारे पास इसका सोल्यूशन इसी फॉर्म में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये रिपीटेड सोल्यूशन आ गया और रिपीटेड के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि रिपीटेड के लिए हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। अब नॉन होमोजीनियस के लिए हम क्या करेंगे, तो हम पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें पहला स्टेप पार्टिकुलर सोल्यूशन में ये होता है कि हम इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिख दें। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप x पर डिवाइड करेंगे। कैसे, यानी यहाँ पर जो नंबर होता है इस पर डिवाइड करेंगे। तो इस पर जब मैं डिवाइड कर दूँ तो y डबल डैश डिवाइड बाई x हो जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर डैश डिवाइड बाई x आ जाएगा और x डिवाइड यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने x पर डिवाइड कर दी तो ये हमारे पास वही इक्वेशन फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर मैं पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कौन से चीज़ें फाइंड करूँगा, u1 और u2 को फाइंड करूँगा। तो u1 डैश हमारे पास किसके बराबर होता है, w1 w और w2 डैश हमारे पास इसके बराबर होता है। अब हम w1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, w की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो रॉन्गस्किन मेथड अप्लाई करेंगे। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है इसको डिटेल के साथ कि हमारे पास ये उसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कई बॉक्स डायरेक्टली y1 × y2 डैश और -y2 × uy1 डैश लिखते हैं। तो ये वही तरीका है, यहाँ पर आप डिटरमिनेंट फॉर्म में करेंगे तो ये भी सही है, लेकिन मैंने डायरेक्टली यहाँ पर इसी फॉर्म में लिखा है। और यहाँ पर y1 क्या है, तो y1 क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। पार्टिकुलर सोल्यूशन से हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से फाइंड कर दी। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि ये क्या है, 1 है। y1 क्या है, 1 है और y2 किसके बराबर है, वो नेचुरल लॉग इसके बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ
तो मैंने y1 लिख लिया और y2 लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव ले लो तो 0 हो गया और इसका डेरिवेटिव 1/x हो गया इक्वल टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो ये 0 हो गया और ये -1/x हो गया। अब क्या करेंगे, अब w1 को फाइंड करेंगे तो वही तरीका अप्लाई कर दो। सबसे पहले यहाँ पर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे या जी ऑफ एक्स, दोनों हम लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स हम सबसे पहले वाले को एफ ऑफ एक्स कहते हैं, यहाँ पर जी ऑफ एक्स कहेंगे, समझ गए। तो इस पर भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर 0 अपनी जगह पर जी ऑफ एक्स आ जाएगा और y2 अपनी जगह पर, क्यों y2 हमारे पास नेचुरल लॉग है, ये दोनों अपनी जगह पर आएंगे। अगर इन दोनों को 0 और 1 ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना, ये 1 के बराबर है, तो मैंने अपनी जगह पर लिख ली। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब ये w2 को भी इस तरह फाइंड कर दो, लेकिन सबसे पहले इन दोनों को क्या कर दो, 0 और 1 कर दो। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा मेथड है, क्रेमर रूल है, तो क्रेमर रूल अप्लाई कर दी। अब हम क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, अब वही तरीका अप्लाई करूँगा। w1 डैश के लिए हम क्या करेंगे, w1 डिवाइड बाई w2 लिखेंगे, तो मैंने वहाँ लिख लिया। अब 1/x है तो मैं ऊपर ले जाऊँगा तो -6 इंटू नेचुरल लॉग आएगा, और 1/x है तो ये x आ जाएगा, समझ गए। अब हमारा टारगेट क्या होगा, u1 डैश के, तो इसको हम डेरिवेटिव के ज़रिए क्या करेंगे, u1 करेंगे, तो डैश को ख़त्म करेंगे। तो अप्लाई करते हैं इस पर इंटीग्रल, इस पर भी इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दी और मैंने आपको बताया है लाई ईट फंक्शन अप्लाई करेंगे। लाई ईट आपको याद होनी चाहिए। आई लेट मैंने आपको बताया है, आई लेट। तो आई लेट के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आई लेट मैंने यूज़ कर दी। और आई लेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्वर्स, लेट मीन नेचुरल लॉग, और फिर अलजेब्रिक, और फिर आई लेट, तो आई लेट आई मीन इनवर्स नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, और फिर अलजेब्रिक, ट्रागोमेट्रिक, और फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन अलजेब्रिक से पहला होता है, तो मैंने यहाँ पर x को वहाँ ले गया। तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो हमारा प्लेलिस्ट सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स पर है, तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू, यहाँ पर मैंने वही रूल अप्लाई कर दी जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दी। तो यहाँ पर मैंने इसका इंटीग्रल फाइंड कर दी। अगर नहीं आता तो यहाँ पर आप खुद ही बता सकते हैं। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉग x अपनी जगह पर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लो तो ये x² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस जब इसका अगेन इंटीग्रल लूँगा तो x4 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये नेचुरल लॉग x अपनी जगह पर आ जाएगा, समझ गए। इस तरह ये u2 है, इसका डेरिवेटिव क्या है, तो मैंने x² डिवाइड बाई 2 लिख लिया। अब हम वो दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, वो कम्प्लीमेंट भी मालूम कर दी और पार्टिकुलर भी मालूम कर दी, तो दोनों को एक साथ लिख दी, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम 30 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखो तो ये भी वही इक्वेशन है, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y डैश की, y डबल डैश की, तो यहाँ पर पुट करेंगे वही कम्प्लीमेंट सोल्यूशन। सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कम्प्लीमेंट सोल्यूशन का तरीका नहीं आता तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या कहाँ से आ गया। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया, अगर x पावर m-1 इक्वल टू 0 नॉट 0 है और ये हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो ये हम -5m लिखेंगे। अब हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, m 0 है और 5 है, तो इसकी असल फॉर्म इसी फॉर्म में आ गया और 1 हो गया। तो यहाँ पर हम पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम y डबल डैश ऑफ प्लस p ऑफ x, y डैश ऑफ प्लस q ऑफ x इंटू y इक्वल टू f ऑफ x फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को डिवाइड करेंगे x पर, तो डिवाइड कर दो 4/x रह जाएगा और लास्ट में हमारे पास x³ रह जाएगा। अब हम w1 और w की वैल्यू फाइंड करेंगे और w2 और w की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो w1 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगा, यहाँ पर हमारे पास y1 क्या है, y2 क्या है। y1 आप खुद देख सकते हैं कि क्या है, 1 है, और y2 क्या है, x5 है, तो मैंने यहाँ पर लिख ली। अब पहला फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो मैंने दोनों का डेरिवेटिव ले लिया और ये हमारे पास इसके बराबर आ गया।
अब W1 भी फाइंड कर दिए, W2 भी फाइंड कर दिया। आप खुद ही देख सकते हैं वही डायरेक्टली मैंने जो इसका डिटर्मिनेंट है वो तरीका अप्लाई कर दी। अब W1 भी आ गया, इसका इंटीग्रल भी फाइंड कर दो। तो इंटीग्रल हम जब फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इसी फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमारे पास इसका इंटीग्रल यही होता है। वही तरीका करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ वो ये तरीका बहुत ही डिफ़िकल्ट थोड़ा लग रहा है। जो इक्वेशन सबसे पहला कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तरीका ये वही तरीका है, इसमें कुछ न्यू नहीं है। समझ गए। अब U2 के लिए भी U2 डैश है तो इसको भी फाइंड कर दो। तो ये हमारे पास 1/5 नेचुरल लॉग x आ जाएगा। 1/x था तो वो नेचुरल लॉग x आ जाएगा। अब दोनों का इक्वेशन पार्टिकुलर और कम्प्लीमेंट सोल्यूशन दोनों का लिख दिया। अब ये हमारे पास इसका नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया। अब 31 क्वेश्चन की तरफ देखो तो ये भी वही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम y1 y डबल डैश y डैश इस तरह हम इसमें पुट करेंगे और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास x m नॉट इक्वल टू 1 है, अब ये हमारे पास इक्वल टू 0 है। और मैंने इसके जो रूट फाइंड कर दिए तो ये डिस्टेंस आ गए और इसके लिए मैंने इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक फॉर्म अप्लाई करूँगा। तो आपको याद होनी चाहिए कौन सा, जो हमने सबसे पहला स्टेप किस में करते हैं, जो पार्टिकुलर सोल्यूशन में ये वाला करते हैं। तो मैंने ये फाइंड कर दी। अब क्या करूँगा, तो ये हमारे पास f ऑफ x आ गया या g ऑफ x हम भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास g ऑफ x आ गया या f ऑफ x का है, तो दोनों का नेम सेम है। u1 को कैसे फाइंड करेंगे, u1 डैश होल और u2 डैश, तो वही तरीका अप्लाई करें। तो सबसे पहले W को फाइंड करेंगे। तो W के लिए मैंने वही y1 और y2 और होल डैश लिख ली। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ गई। अब W1 डैश मालूम कर दो। तो यहाँ पर ये पहला वाला क्या करेंगे, 0 और g ऑफ x करेंगे, तो और दूसरा हमारे पास ये अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो ये हमारे पास इसकी बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, अब खुद ही देख सकते हैं। तो मैंने U1 डैश और U2 डैश उसी साइड पर, जब W1 और W2 फाइंड हो गए तो आप खुद ही से आगे कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वही पर डिपेंड करता है। तो U1 इसके बराबर आ गया और U2 डैश है, तो मैंने वही तरीका अप्लाई कर दिया और U2 डैश फाइंड कर दी। अब हमारे पास U1 डैश इसके बराबर है और U2 इसके बराबर है, तो इंटीग्रेट करो, U2 डैश है ये वाला, ये मैंने दोनों फाइंड कर दी। अब क्या करेंगे, तो U1 डैश को इंटीग्रेट करो, तो ये x²/2 आ जाएगा और x³/3 आ जाएगा। तो इसको भी इंटीग्रेट करो, तो वही तरीका करो। अब हमारे पास ये U1 और U2 मालूम हो गए, तो इसका कम्प्लीमेंट सोल्यूशन भी लिख लिया और पार्टिकुलर भी लिख लिया। पार्टिकुलर के लिए U1 और y1 प्लस U2 इंटू y2 लिखते हैं ना, तो वही तरीका अप्लाई कर दो। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख लिया है, आप खुद ही देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखो, तो ये भी वही तरीका है। सबसे पहले y को फाइंड करेंगे, y डैश को फाइंड करेंगे, y डबल डैश को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने कम्प्लीमेंट सोल्यूशन फाइंड कर दी। इसके बाद पार्टिकुलर के लिए हम इसी पर डिवाइड करेंगे, जो पहला हिस्सा होता है, तो मैंने इस पर डिवाइड कर दी। अब क्या करेंगे, तो लास्ट को भी इस पर डिवाइड करेंगे। तो x² x4 है, तो ये x² आ जाएगा। अब W फाइंड कर दी, अब W1 फाइंड कर दी और W2 फाइंड कर दी। इसी तरीके से आप देख लें, अगर नहीं आता तो कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। इस तरह U1 डैश आ गया और U2 डैश आ गया, तो इसका इंटीग्रल ले लिया, तो ये हमारे पास इसी के बराबर आ गया। U2 का इंटीग्रल ले लिया और हमारे पास ये इसका असल सोल्यूशन हो गया। आप खुद ही देख सकते हैं, YC प्लस YP लिख लो और इसी में पुट कर दो। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली पुट कर दिया। और 33 की तरफ भी देखे, यहाँ पर ये भी वही तरीका करेंगे। सबसे पहले हम YC फाइंड करेंगे, YC भी फाइंड कर दी, YP भी फाइंड कर दी। वही तरीके से आप सोल्व कर दो। तो अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन 34 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करता हूँ। क्वेश्चन 34 की तरफ देखें, तो ये भी वही है, लेकिन यहाँ पर x³ नेचुरल लॉग x आ गए हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो वही y(x⁻m) फाइंड कर दी, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तक वही है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड। अब यहाँ पर देख सकते हैं y कम्प्लीमेंट मैंने ये फाइंड कर दी। तो YP के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये होगा,
फिर हमारे पास जब ये आ गया तो ये हमारे पास W पॉइंट करूँगा, W1 पॉइंट करूँगा, W1 पॉइंट कर दिए, W2 भी पॉइंट कर दो। तो वही तरीके से ये आप खुद ही पॉइंट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x नेचुरल लॉग, और मैंने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में कर दी और ये भी कर दी, ये इंटीग्रल मैंने कर दी है। और यहाँ पर ये आ गया तो यहाँ पर भी वही तरीका अप्लाई कर दो, तो u2 की वैल्यू आ गई। अब हम इसकी तमाम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये u1 आ गया और ये u2 आ गया, और यहाँ पर जब ये वैल्यू आ गई तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट सोल्यूशन पार्टिकुलर लिख ली, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।